फिर स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो अपन ने सबसे पहला मेथड क्या देखा था उस दिन, अपन देख चुके हैं एग्जांपल्स के रूप में। सबसे फर्स्ट मेथड है मेथड फर्स्ट चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये और ये, ठीक है, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, मैं इनको रब करूंगा आपस में, ठीक है। तो एक जो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव है वो अपना चार्ज किस पे ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, मतलब अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे पे ट्रांसफर करना। मान लो ये आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, तो ये चार्ज अपना क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा, ये लेगा नहीं, ये पॉजिटिव बनने की कोशिश करेगा, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर करेगा। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे बोरो करेगा, या मान लो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब इन दोनों को रब करेंगे या इन दोनों को फ्रिक्शन करवाएंगे दोनों का, तो क्या होगा, इससे इस ऑब्जेक्ट से चार्ज इस पे, जैसे इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे सिल्क है, ग्लास रोड है, तो जैसे ग्लास रोड और सिल्क को आपस में क्या फ्रिक्शन करवाते हैं, तो क्या होता है, ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन किस पे आते हैं, सिल्क पे, ठीक है। तो सिल्क पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो सिल्क तो क्या होगी, इलेक्ट्रिकली नेगेटिव बॉडी, और ग्लास रोड क्या होगी, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव बॉडी, ठीक है। ऐसे अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या हुआ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है अपना चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में अपन देखेंगे, जैसे मैंने आपको तीन चीजें समझाई, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्शन का मतलब भी कहां से आ रहा है, कंडक्टर से आ रहा है, ठीक। कंडक्टर यानी कि ऑल मेटल्स या ह्यूमन बॉडी या कुछ भी मान लो, ठीक है। तो अपन मेटल की बात करते हैं, जैसे दो मेटल के स्फेयर हैं, एक तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, और एक न्यूट्रल है, मतलब उस पे चार्ज तो है बट वो न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है उस पे, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो क्या होगा, कंडक्शन में क्या होगा, जब किसी कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर के पास कांटेक्ट में ला जाता है, मतलब दोनों को आपस में ऐसे बस टच ही कराना है, सिर्फ कांटेक्ट में लाना है, दोनों के सरफेस को एक दूसरे से क्या करना है, टच कराना है या कांटेक्ट में लेके आना है। तो इनको जब कांटेक्ट में लाएंगे, दोनों को जरा सा टच कराएंगे, तो क्या होगा, जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, अपना पॉजिटिव चार्ज दूसरी बॉडी पे क्या करेगी, ट्रांसफर कर देगी, इक्वली ट्रांसफर कर देगी, यूनिफॉर्मली ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। फिर अगर इनको दोबारा सेपरेट करेंगे तो दोनों पे इक्वल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा जितना पहले पे था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो पहले पे कितना चार्ज था, 2Q चार्ज था पहले वाले पे, ठीक है, और इस पे 0 चार्ज था, ठीक है। फिर दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद क्या हुआ, इस पे भी Q आ गया और इस पे भी Q आएगा। ऐसा नहीं होगा कि इस पे 3Q है या इस पे Q/2 है, उस पे ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इक्वली क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें दो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर लेंगे इसमें, ठीक है। कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स नहीं लेंगे, क्या लेंगे इसमें, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर इसमें लेंगे, स्फेरिकल पार्ट लेंगे, या कंडक्टिंग भी लेंगे तो उसको ग्राउंडेड नहीं करवाएंगे। जैसे ये ले लिया एक स्फेयर, ठीक है, और इसको ग्राउंड से दूर रखा, ठीक है। तो ये भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हर एक टाइप में, हर एक चीज़ में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट किससे बना होता है,
एलिमेंट से, ठीक है। और हर एक एलिमेंट किससे बना होता है, मैटर से। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया है, तो आप अगर आपने नहीं देखा तो फर्स्ट क्लास को देखें, तो आपको इसमें ऑब्जेक्ट्स में डिफाइन करने में या एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनको डिफाइन करने में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप शुरू से उस क्लास को देखेंगे, फर्स्ट क्लास को देखेंगे, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, या इस पे चार्ज भी है तो इक्वल है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया। तो इसके पास अगर मैं कोई रोड लेके आऊं जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, इसके पास मैं एक रोड लेके आया जो पॉजिटिवली चार्ज है, जो इसके पास मैं लेके आऊंगा, तो इसके अंदर जितने भी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या जितना भी पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को डिफाइन नहीं करते अपन, जैसे इलेक्ट्रॉनों को ही अपन डिफाइन कर ले, इलेक्ट्रॉन्स को ही अपन डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, चार्ज को डिफाइन करते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है जिसके अंदर, जिस बॉडी के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव बॉडी कहलाती है, या उसको अपन इलेक्ट्रिकली नेगेटिव बॉडी बोलते हैं। तो जैसे ही अपन क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इस स्फीयर के पास लेके आएंगे, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज को। तो जितना भी इसके अंदर, इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या होंगे, इस सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ये इसके पास लाएंगे, नियर बाई लाएंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके इस वाले सरफेस पे, लेफ्ट वाले सरफेस पे क्या, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। और बच्चे क्या, फिर अगर इलेक्ट्रॉन ही आ गए तो कौन सा चार्ज बचा फिर दूसरी साइड में, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बचेगा उसके बाद में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे ग्राउंड से, जोड़ दिया इसको ग्राउंड से, इसको हटा लेंगे, अब इसको हटा लेंगे, इसको ग्राउंड से जोड़ देंगे, तो क्या होगा, पहले इसको पहले नहीं हटाएंगे, पहले इसको रखेंगे और इसको साथ में क्या करेंगे, ग्राउंड से जोड़ देंगे। जैसे मैं एक और आपको डायग्राम बना के समझा देता हूं, ऐसे इसको ग्राउंड से जोड़ देंगे, और यहाँ पे ये रोड ऐसी की ऐसी रखेंगे। ये इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है, किसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। और प्रोटॉन्स यहाँ से क्या करेंगे, प्रोटॉन्स इसको ग्राउंड करते हैं, प्रोटॉन्स किस में चले जाएंगे, प्रोटॉन्स मान लो, प्रोटॉन्स में बोलने का तरीका बता रहा हूँ, वैसे पॉजिटिव चार्ज मान लो आप, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज किस में ट्रांसफर हो जाएगा, अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, रोड को हटा लेंगे थर्ड स्टेप में, तो इसको हटाएंगे, तो फिर अब इस पे, इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज तो बचा नहीं, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो अब ये अट्रैक्ट नहीं होंगे और ये इक्वली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे सरफेस में, ठीक है। तो इस तरह ये बॉडी क्या होगी, किसमें कन्वर्ट होगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट होगी, किससे, न्यूट्रल से, ठीक है। ये फर्स्ट है। ऐसे अपन वाइस वर्सा कर सकते हैं, अगर यहाँ पे रोड अपन क्या ले लें, नेगेटिवली चार्ज रोड ले लें, तो इसका सेम उल्टा होगा, हमें कौन सी बॉडी मिलेगी फिर लास्ट में, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और अगर अपन को इसको वापस क्या करना है, न्यूट्रल करना, तो इतने ही क्या, पॉजिटिव चार्ज से इसको वापस क्या करा देंगे, टच करवा देंगे, या इस पे कनेक्ट कर देंगे, किससे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, तो नेगेटिव चार्ज भी अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे, तो या इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज अर्थ से वापस से इसके अंदर आ जाएगा, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसके अंदर दूसरा टाइप बताता हूं मैं आपको, ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, आप इसको दोबारा देखोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका सेकंड मेथड क्या है, जैसे अपन दो स्फीयर लेंगे इस बार, ठीक है, दो स्फीयर लेंगे, ये ले लिया एक स्फीयर और ये एक और ले लिया, दो स्फीयर ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों स्फीयरों को क्या करेंगे, कांटेक्ट में रखेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेंगे। फिर फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वही पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी लेके आ सकते हैं, जरूरी नहीं है पॉजिटिवली चार्ज, बट
कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। वही सेम क्या होगा, इस साइड में तो क्या आएगा नेगेटिव। अब इसमें क्या होगा, ये दोनों क्या है, कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। और ये मान लो कंडक्टिंग स्फेयर ही मान लो आप, ठीक है, मेटल के स्फेयर है, ठीक है। ये दोनों क्या है कॉन्टेक्ट में, तो इनमें दोनों में क्या हो रहा है, कंडक्शन भी तो हो रहा है, ठीक है। मतलब इसका चार्ज इसमें आ सकता है, कॉन्टेक्ट में है दोनों। तो क्या होगा, यहां से जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो क्या इस पॉजिटिवली चार्ज रोड की वजह से सब जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स है वो सब क्या आ जाएंगे, लेफ्ट में, जब पूरे इसके भी लेफ्ट में आ जाएंगे, ठीक है। और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट का और सेकंड का दोनों का पॉजिटिव चार्ज राइट में आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। अनलाइक चार्ज एक दूसरे को, सॉरी लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, और अनलाइक एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या आ गया, एकदम राइट में आ गया, ठीक है। फिर सेम स्टेप इसमें करेंगे, इसको ग्राउंड, इसका मैं आपको डायग्राम बना के नहीं बता रहा, वैसे ही बता रहा हूं तो आप समझ जाना। इसको सेम ग्राउंडेड करेंगे, ठीक। ग्राउंडेड करते क्या होगा, प्लस अर्थ में ग्राउंडेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों बॉडी पे, ये दोनों कांटेक्ट में है, ठीक है। फिर इन दोनों बॉडी को अलग अलग करेंगे तो दोनों पे इक्वली क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों कांटेक्ट में थी, अपन ने रोड हटा ली, ठीक है। रोड हटाने के बाद दोनों कांटेक्ट में थी, तो दोनों में क्या हुआ, इक्वली नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और दोनों को अलग भी कर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे अपन चार्ज कर सकते हैं किसी भी बॉडी को। ये 3 मेथड्स थे। पहला तो कौन सा था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो मैं इस बोर्ड को रब कर रहा हूं तो इसमें भी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, या इस पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। क्यों, जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये मैंने कुछ लिखा, ठीक है, ये लिक्विड है। लिक्विड किससे बना होता है, कंपाउंड से। कंपाउंड किससे बना होता है, एटम से, दो या दो से ज्यादा एटम से, ठीक है। तो ये इनमें एटम्स ही है, और ये इनमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स है, इस इंक में भी, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे लगाया, ठीक है। फिर इसको मैं क्या करूं, रब कर रहा हूं, तो इससे बोर्ड से क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इस पे, ठीक है। तो इसमें भी अपन का फर्स्ट वाला मेथड लग रहा है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वाला मेथड इसमें लग रहा है, ठीक है। फिजिक्स को समझना है तो आपको हर एक चीज जो हमारे आसपास हो रही है उसको ही बस ध्यान से देखना है, ठीक है। फिर आपको फिजिक्स एकदम इजी, इससे इजी सब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। बहुत इजी सब्जेक्ट है फिजिक्स, बस आपको इसको समझना है, ठीक है। इसके लॉज को समझना है। और क्या किया था न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, ठीक है, इन्होंने और क्या किया था, बस जो जनरली चीजें हो रही उनको समझ के फिर उन पे इन्होंने क्या रिसर्च किया, या उन पे इन्होंने लॉज वगैरह बनाए, ठीक है। कर करके चीजों को कर करके या सीख के, वैसे ही अपन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आसपास की चीजों को जितना नोटिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आप सबके लिए। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट कॉलम्स लो, सबने सुना होगा कॉलम्स लॉ के बारे में, ठीक है। कॉलम्स लॉ के बारे में आपने सबने सुना होगा। तो कॉलम्स लॉ क्या है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा कि लाइक चार्ज तो क्या करते हैं, लाइक चार्ज तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा, बट ये आया कहां से, ठीक। तो ये चीज किसने बताई, कॉलम ने बताई, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने, मैं आपको रफली बता देता हूं, ठीक है। उन्होंने एक अपरेटस लिया से कुछ, ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने एक यहाँ पे स्फेयर लगाया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसे गोल कुछ वो लगाई, और इसको ऊपर से यहाँ से बांध दिया, ठीक है। और फिर इसको यहाँ से किसी रोड से चार्ज किया, चार्ज करके उसको देखा घुमा के
उसको यहाँ पे रोटेट करवाया, रोटेट करवाने के बाद उन्होंने देखा और यहाँ पे एक और चार्ज पार्टिकल था, फिर उन दोनों में देखा कि इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है, अलग अलग रोड से, पॉजिटिव रोड से और नेगेटिव रोड से चार्ज करवा के देखा, तो उससे ये निकल के आया, उनसे उन्हें पता चला कि क्या है, इन दोनों में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो, रिपल्सिव फोर्स हो, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचेगा या दूर लेके जाएगा, इसका मतलब उसमें फोर्स है, ठीक है। वही फोर्स कैलकुलेट किससे होता है, कूलम्ब्स लॉ से होता है, वही फोर्स क्या होता है, कैलकुलेट होता है कूलम्ब्स लॉ से। तो उन्होंने उस एग्जांपल से क्या कंक्लूजन किया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके होगा, मान लो दो कोई भी चार्ज है Q1 और Q2, हम इनको नाम देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, K1 K2 भी दे सकते हैं, C1 C2, वो हमारे ऊपर, कोई भी नाम अपन इसके ऊपर दे सकते हैं। तो जैसे मान लो Q1 और Q2 अपने इसके क्या कर दिया, इसका नाम रख दिया, ठीक है। इन दोनों में कोई तो डिस्टेंस होगी बीच में, R डिस्टेंस मान ली, ठीक है, तो हम इसको डिस्टेंस को d भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, हाँ। बट क्या है, जनरली सभी किताबों में, NCERTs में, सब में यही नोटेशन दिए हुए हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, यही नोटेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने इनको मान लिया, साइन को एक बार कंसिडर नहीं करते हैं, चलो साइन को कंसिडर कर लेते हैं। दोनों ही क्या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है, फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनकी बीच की डिस्टेंस की के स्क्वायर के, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के, और प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड, मतलब जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ही क्या होगा, उतने ज्यादा ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे 4Q है, ठीक है, नेगेटिव, और यहाँ पे 10Q है पॉजिटिव, ठीक है। तो इन दोनों पे डिपेंड करेगा वो, और एक यहाँ पे मान लो +Q है और यहाँ पे -3Q है, जो इन दोनों के बीच में फोर्स होगा ना वो कम होगा इन दोनों कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा कोई भी चीज ज्यादा होती है। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे आपने वो रस्सी खींचने वाली तो प्रतियोगिता देखी होगी आपने, ठीक है, उसमें क्या होता है, बीच में यहाँ पे लाइन रहती है, यहाँ पे 2 लाइन रहती है, ठीक है, यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, जो रस्सी को क्या करते हैं, खींचते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग टीम रहती है जो एक दूसरे को क्या रस्सी खींचते हैं। अगर इस लाइन से ये इधर आ गया तो इसका मतलब ये हार गए, और इधर से आ गए तो ये हार गए, ऐसा होता है, ये सबको पता आपको। तो ऐसे ही मान लो आप इसमें अगर यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है, एक में तो 2 लोग हैं, ठीक है, और एक और अनदर प्रतियोगिता चल रही है, वहां पे 4 लोग हैं, या ऐसे मान लो, ऐसे ना मानते हो आप, ऐसे मान लो कि इधर पहले तो एक का करवाया, ठीक है, तो इसके पास ज्यादा ताकत थी तो ये जीत गया, फिर यहाँ पे एक और ले आए, ठीक है, तो ये हार गया क्योंकि यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 1 आ गया, मतलब जितने ज्यादा लोग हुए उतने ज्यादा फोर्स लगा यहाँ पे। वही सेम है, जितने ज्यादा चार्ज पार्टिकल होंगे, जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही क्या होगा, उतना ही फोर्स ज्यादा होगा। तो फर्स्ट तो आपको समझ में आ गया कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, Q1 Q2 के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डिस्टेंस, ठीक है, अब डिस्टेंस की बात करते हैं। अब मानो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा, ये तो सबको ही पता है। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही क्या होगा, कम होगा, और डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये है कूलम्ब्स लॉ। तो इसको बाद में लिखेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट और आएगा k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू होती है, तो इसकी जो ओवरऑल वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹, और इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और न्यूटन इसकी यूनिट होती है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलो इसकी यूनिट मैं आपको बताता हूँ बाद में। चलो फोर्स की यूनिट तो सबको पता है, न्यूटन होती है, ठीक है। तो ये तो न्यूटन में हो गया फोर्स, तो ठीक है। तो मैंने इसकी यूनिट कैसे निकाली वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पुट किया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। फोर्स की यूनिट न्यूटन, 1/4 पाई की यूनिट कोई होती नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन नॉट लिख दूंगा, जिसकी यूनिट नहीं होती। न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई भी यूनिट नहीं होती, ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई भी यूनिट नहीं होती, ठीक है। और Q1 Q2 क्या है, कूलम्ब, तो इसका मतलब एक कूलम्ब चार्ज की यूनिट कूलम्ब बताई है मैंने, तो दो चार्ज है तो कूलम्ब स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, ठीक है। मीटर होती है तो मीटर स्क्वायर। अब अपन को किसकी निकालनी है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस की यूनिट निकाली, उसको उस तरफ लेके जाएंगे, तो ये आएगी यूनिट कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही मैंने लिखी है, ठीक है। यही आपको याद करनी है। और इसकी जस्ट अपोजिट यूनिट किसकी होगी, के की, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, क्योंकि ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये है आपका कूलम्ब्स लॉ।